नमस्कार, मैं हूं दिनेश। आप देखना शुरू कर चुके बोलता है। आइए करते हैं आज की बड़ी खबर की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमिलियर पर दिए गए फैसले के खिलाफ भारत बंद के साथ दतिया में भी दिखा असर। सड़कों पर उतरे भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग। चप्पे चप्पे पर दिखाई दिया पुलिस का पहरा। बाजार की दुकानों पर लटका दिखा ताला। दलित संगठन के लोगों ने आरक्षण को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सड़कों से लेकर एसपी दफ्तर के बाहर गूंजे नारे। जरा सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भीम आर्मी सेना की आवाज है। दलित संगठन और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा है। जरा सुनिए आजाद समाज पार्टी के दतिया अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं। आज की जो रैली निकाली गई है, हजारों की संख्या में निकाली गई है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से, जिसमें हमारे सभी मुख्य भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जाबाज और संघर्षशील साथी हैं, जिसमें पदाधिकारी भी हैं, जिला के सभी पदाधिकारी हैं। और जो आज रैली निकाली गई है, हमारे भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश था, निर्देश था कि जो अभी तत्काल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर, क्रिमिनल को लेकर जो आदेश किया गया, उसके विरोध में हमने विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपकर हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को। और ये हमारी ये मांग है कि इसका विरोध किया जाए, जनजाति जनगणना कराई जाए। और यदि आपको अति दलित का भला सोचना है सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर देती। जिस आधार पर आपने EWS को विशेष आरक्षण दिया है, उसी तरीके से जो अति दलित हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, उनको भी आप विशेष आरक्षण दे दें, तो इससे भी भला हो सकता है। लेकिन ये इनकी दोहरी रूपी है, हमारे लोगों को बांटने वो है। ऐसा हम होने नहीं देंगे बिल्कुल। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात पूर्ण रूप से सक्षम प्रतिनिधि और अधिकारी को पहुंचा देंगे, राष्ट्रपति तक हम आपकी बात को पहुंचा देंगे। कोई लिए हाथों में बाबा साहब की तस्वीर को, कोई हाथों में लिए झंडा। संविधान के दायरे में रहकर किया हमने प्रदर्शन। जरा सुनिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग ने आज यहाँ पे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार, माननीय प्रणब जी के आदेश अनुसार आज हमने यहाँ जिला कलेक्टर दतिया पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम आवेदन दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था हाल ही में एक। उस आदेश के विरोध में हमने आवेदन दिया है। इस आवेदन से हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं खुलेआम इस आदेश का। इस आदेश में जो कि जातिगत तरीके से ये आदेश हुआ है। हमारा मानना है कि इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट में हर एक जाति विशेष का जज होना चाहिए था, ऐसा नहीं था उसमें। और एक जाति विशेष को देखकर एक बड़े तबके को सुप्रीम कोर्ट ने अनदेखी करते हुए ये आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मायावती समर्थक भी आग बबूला हो गए। वो भी रोड पर आकर अपने और अपनों के लिए लड़ाई लड़ने लगे। जरा सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद देश की एकमात्र राष्ट्रीय नेता माननीय बहन जी का, जिनने पूरे देश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले इस जो क्रीमिलियर और वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उस पर सबसे पहले कोई बोला है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बोली। अन्यथा मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने चुनाव में आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ के नाम पर वोट मांगा, उनका एक ट्वीट भी नहीं आया। तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका ही नेता एक ऐसा रहेगा जो आपकी आवाज़ उठाएगा। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, यदि हम अपने नेता को नहीं चुन सके तो अन्यथा कोई व्यक्ति आपकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मान्यवर साहब कांसी राम ने भी कहा था, यदि हम अपने हक और अधिकार बिल्ली के हाथ में दे दे तो चूहों की रक्षा बिल्ली करेगी? नहीं करेगी, खा जाएगी। उसी प्रकार देश की राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारे आरक्षण को खा रही हैं। और वो ऐसे आज तक आज़ादी के बाद ऐसे कोई न्यायाधीश नहीं बैठे जो SC ST समाज से हो। न्यायाधीशों में जो सिस्टम है कि उनके परिवार से ही जज बनेगा, वो बहुत गलत सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो है रद्द होना चाहिए। और आरक्षण से जो हमारी भागीदारी है, जितनी संख्या है, उसी के आधार पर न्यायाधीश भी बने, जिससे हमारा फैसला भी सही आए और जो है सरकार में भी हम लोग आए। इसके लिए हमारा समाज जिस प्रकार आज सभी संगठन एक हुए हैं, आज मुझे बड़ी खुशी है।
पहले मैंने जब जो है ये फैसला आया था, कहा था कि चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, वो जो है भारत बंद में सहयोग करे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सभी पार्टियों के, सभी संगठन के लोग भारत बंद में शामिल हुए और सपोर्ट किया। लेकिन दुख इस बात का है, जिनने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ पर वोट ले लिया, वो लोग नहीं बोले। ये दुख है, इसीलिए समाज से कहना चाहता हूँ, उनके लिए आने वाले समय में वोट ना करें, क्योंकि वो आपकी लड़ाई ना तो सड़क पर लड़ रहे हैं, ना संसद में लड़ रहे हैं। जय भीम, जय भारत। आज ये हुजूम आपको देखने को मिला है, यह हुजूम समाज के संरक्षण और संबंधन के लिए खड़ा हुआ है। मैं समाज के सभी साथियों का, सभी पार्टियों का और समाज में जितने भी संगठन हैं, उन सब का जो है अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी ताकत को समाज के लिए यहाँ दिखाया। किस लिए? जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संदर्भ में जो व्याख्या की है, जो वर्गीकरण किया है, उनका जो है वर्गीकरण, पहले तो उनको जो है आप कल्पना करें कि 4 वर्ण बनाए उन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों में उन्होंने जो है 6743 जातियां बना दी। उसके बाद भी उनका मन नहीं भर रहा है कि ये समाज, ये वर्ग एक साथ बैठ जाए, इसलिए उन्होंने ये वर्गीकरण की बात की। बात हो रही थी कॉलेजियम सिस्टम की, कि जज का बेटा जज बनेगा और बिगर परीक्षा के बनेगा। यहाँ नीट का घोटाला हो रहा है, यूपीएससी का घोटाला हो रहा है, पीसीएससी का घोटाला हो रहा है। तो यहाँ तो हम वैसे ही आप जो है हमको ख़त्म कर रहे हो। और अभी जो है मोदी जी ने 45 जो है जो पोस्टें हैं वो निकाली हैं, वो सीधी भर्ती, पेपर बेच रहे हैं, सीधी भर्ती। सही बात है। सीधी भर्ती मतलब जो है आप खुद कल्पना करें, जो पैसे वाला होगा, जो सक्षम होगा, उनके बच्चों को जो है वो नौकरी मिलेगी। ना ही वो ब्राह्मण को मिलेगी, ना वैश्य को मिलेंगी, ना ठाकुर को मिलेंगी और ना शूद्रों को मिलेगी। तो हमारा ये कहना है कि जो कोर्ट के द्वारा जो है हमारे वर्ग पर कुठाराघात किया जा रहा है, वो कुठाराघात कोर्ट बंद करे और सबसे पहले क्रीमियरली अपने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से चालू करे। वो अपने यहाँ से सिस्टम करे कि हमारे यहाँ जो है वैकेंसियाँ निकलेगी, परीक्षाएँ होंगी, उसके माध्यम से जो है कोर्ट में जज बनेंगे, और चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो। मैं पुनः जो है दतिया की धरती को प्रणाम करता हूं और सारे के सारे जो है व्यापारी भाइयों को भी जो है उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 2 अप्रैल 18 में हमारा साथ दिया था, वैसा ही उन्होंने इस बार भी हमारा 21 अगस्त को भी साथ दिया है। मैं उनका भी जो है शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी जो है इस वर्गीकरण के विरोध में बाजार को बंद किया है। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भीम। एमपी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को सुनने का समय दिया। आप सबको ज्ञात है कि आरक्षण के समर्थन में चंद्रशेखर भाई ने सिर्फ अपना एक ट्वीट किया कि भाई हम सब लोग आरक्षण के वर्गीकरण में सभी समाज के, बहुजन समाज के लोग एक साथ हैं। उनके एक आदेश पर पूरा भीम आर्मी संगठन एक दिन में यहाँ पर हजारों की तादाद में दतिया कलेक्टेड एसपी साहब ने उपस्थित हुए और हमारे भाइयों ने जितने भी यहाँ पर संगठन आए हैं उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और जो भी हमारे बहुजन साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी आज मेहनत का रंग है। कहीं ना कहीं प्रशासन को एक बार आरक्षण के विरोध में एक बार और सोचना होगा और ये कानून में पुनः संशोधन करके उनको ऐसा कानून लाना होगा जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा पे चालू हो। क्योंकि आज के समय में आपको पता है दलित, पिछड़े, एससी, ओबीसी कितने गरीब हैं, क्योंकि यहाँ कुछ % लोग पूरे देश पर राज कर रहे हैं, नौकरियों में आरक्षण ले रहे हैं और हर जगह उनको देखिए 10% EBS में आरक्षण दे दिया है। और जो कि ओबीसी और पिछड़ा वर्ग एससी में थोड़ा बहुत आरक्षण मिला है, आज उन्हें भी सरकार के मंसूबे तोड़ने पर लगे हुए हैं। इस पर प्रशासन ध्यान दे। माननीय मोदी जी से आग्रह करेंगे कि इन्हें जो आदेश दिए उन्हें पुनः वापस करें, नहीं तो दतिया नहीं पूरे देश में बहुत विशाल आंदोलन होगा और इसको ये मोदी सरकार झेल नहीं पाएगी। ये बात याद रखें। और चंद्रशेखर भाई ने 11 सितंबर को दिल्ली में बुलाया है और हम सब लोग उनके लिए जी जान से मरने मिटने को तैयार हैं, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं, संघर्ष करते रहेंगे। हमारे खून में आजादी है। आज भारत बंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर अब क्या होगा असर? क्या सुप्रीम कोर्ट बदलेगा अपने फैसले? दिनेश के साथ बोलता MP तक।